फिलहाल मुझे अब अपनी शादी का तामझाम देखना है कि क्या और कैसे करना है। कल तो मैं ललिता माँ के पास जाऊंगा, स्वीटी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। बता, तेरे लिए डेट प्लान करूं क्या? तो शौर्य झट से बोला, हाँ जरूर, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? तो रुद्र बोला, ठीक है, नाश्ते के बाद निकल लेंगे कल। यह सुनकर शौर्य खुश हो गया और रुद्र को फ्लाइंग किस उछाल दी। फिर वह दोनों ही सो गए। रुद्र ने सोने से पहले ही शौर्य का मूड ठीक कर दिया था और कल राकेश को भी सबक सिखाने का फैसला किया था, ताकि वह दोबारा शौर्य से ये सब बकवास न करने की सोचे। अब आगे। अगले दिन सुबह 5 बजे के करीब रुद्र की नींद खुल गई, क्योंकि शौर्य खर्राटे ले रहा था, जिससे रुद्र इतना परेशान हो गया कि उसे वहां से उठाना पड़ा। उसने पहले तो शौर्य को एक लात मारकर बेड से नीचे फेंक दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अक्षर वापस उठकर बेड पर सो गया और रुद्र नीचे हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह रोहिणी जब उठकर नीचे आई तो उसने रुद्र को सोफे पर सोते हुए देखा। वह कुछ देर तक उसे देखती रही। तभी दूध वाले ने आकर बेल बजाई तो वह जल्दी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक एक करके सब लोग उठ गए। सबने रुद्र को सोते देखा, लेकिन किसी ने उसे जगाया नहीं। 7 बजे के करीब आदित्य और बाकी सब अपने वर्कआउट से निपटने के बाद वहीं बैठे थे। जब मीनल जी ने रुद्र को जगा दिया, रुद्र ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और उनकी गोद में सर रख लिया। मीनल जी ने उसका सर सहलाया और बोली, अर्थ बेटा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तो रुद्र मुंह सिकुड़ते हुए बोला, दादी, वह साला कुत्ता इतने खर्राटे ले रहा था जिससे परेशान हो गया और 5 बजे से मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य और बाकी सब हंस पड़े। रुद्र अभी भी आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था। तभी उसे राकेश की आवाज सुनाई दी। वह आदित्य से बोला, आज जो मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है वह मैं दूंगा। हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है। तभी धैर्य भी वहां आकर बैठ गया। आदित्य उससे बोला, तुम भी तो इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, कैसी तैयारी है? तो धैर्य बोला, भैया तैयारी तो अच्छी ही है, बाकी मीटिंग में मिलते हैं। तो आदित्य ने हाँ में सर हिलाया। वही राकेश ने उसे घूर कर देखा तो वह वहां से उठकर चला गया। वही रुद्र के दिमाग की घंटी बाजी थी। वह मन ही मन बोला, मेरे भाई को अपनी बातों से परेशान किया था ना मिस्टर ठाकुर, अब मैं भी देखता हूँ कि यह प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलता है। उसे हटाने की कीमत करोड़ों रुपए गवाकर चुकानी होगी आपको। इतना सोचकर रुद्र उठ गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र कमरे के बाहर पहुंचा ही था, तभी उसे आध्यास का ख्याल आया। वह उसके कमरे में घुस गया। उसने देखा तो आध्या कमरे में नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। तो वह बोला, कल मुझ पर हंस रही थी, अभी तुझे मजा चखाता हूँ नाव्या डार्लिंग। कुछ देर बाद आध्या टॉवल में बाथरूम से बाहर निकली। उसके गीले बाल उसके कंधे पर फैले हुए थे। वह गुनगुनाते हुए अपने बाल सुखा रही थी। फिर उसने अपने कपड़े लेने के लिए अपनी अलमारी खोली तो वह जोर से चीख पड़ी। रुद्र उसके अलमारी में बैठा हुआ अपनी जीभ निकालकर हंस रहा था, लेकिन आध्या को टॉवल में देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसे देखकर आध्या ने उसे खींचकर अलमारी से बाहर निकाला और उसे मारने लगी। बंदर के बच्चे, मुझे हार्ट अटैक देकर मारना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी? तो रुद्र बोला, आज तो तुम सच में चुड़ैल लग रही हो। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और आदित्य बोला, आध्या क्या हुआ है, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? आध्या बोली, कुछ नहीं जीजू, वह बस एक चूहा था, कबर्ड में भाग गया, बस इसीलिए चीख निकल गई थी। मेरी अचानक देख लिया तो आदित्य बोला, तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? तो आध्या बोली, नहीं जीजू, मैं चेंज करके नीचे आ जाऊंगी, आप जाइए ठीक है, कहकर आदित्य वहां से चला गया। वही रुद्र आध्या के चेहरे में खो रहा था। उसे वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसका दिल भी धक धक कर रहा था। रुद्र आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया और गाना गाने लगा, जिसका मुझे था इंतजार, आज वह सच में हो गया है, वह मेरी जान। रुद्र ने आध्या को जोर से पकड़कर एकदम से किस किया और बोला, हो गया डार्लिंग, हो गया, मुझे भी लव, प्यार, मोहब्बत हो गया। आध्या ने ध्यान से देखा तो रुद्र की नजरें उसके शरीर पर थी कि नहीं, वह उसके चेहरे को पढ़कर खड़ा था और बोला, अब मुझे भी हमारी शादी का इंतजार है। आध्या को खुशी हुई कि रुद्र उसके शरीर से नहीं उससे प्यार करने लगा है। वह रुद्र के गले लग गए और बोली, तुम सबसे अलग क्यों हो? तो रुद्र बोला, क्योंकि मैं एक अकेला दुनिया का एंटिक पीस हूँ, मुझसा कोई नहीं और न कोई होगा। अब जल्दी से कपड़े पहनो। रुको, आज मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अलमारी से एक ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स निकाली और बोला, ये लो, मैं भी आज यही कलर पहन लूंगा। चलो अब तैयार होकर नीचे आ जाओ, जल्दी से मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा और लेने भी।
मैं भी जल्दी से तैयार होकर नीचे मिलता हूँ। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। वही आध्या का दिल खुशी से गदगद हो गया था। वह खुशी से झूम उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। आगे जारी रहेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो सब।